हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कंप्यूटर का क्या क्या फीचर्स होता है, उसका क्या एडवांटेज होता है, ये सारा कुछ जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उनमें कंप्यूटर में तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन हम उन सभी को एक एक करके आज जानने वाले हैं। तो हमारा पहला विशेषता है कि गति। गति का मतलब होता है कि वो जो हमारा कंप्यूटर है वो कितना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, इस वजह से हम लोग उसका यूज़ में लाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे मतलब कितना भी आप उसको वर्क दे दीजिए, वो तुरंत विद इन सेकेंड में आपको उसका एडवांटेज दे देता है कि हाँ ये इसका आंसर हुआ। अब आते हैं कि उसका जो स्पीड होता है नापा किससे जाता है। तो उसका स्पीड जो नापा जाता है वो MIPS से नापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि हमारा तो मान लीजिए गति तो हो गया है। गति में हम लोग ये जानते हैं कि जो नैनो सेकेंड वाला है, नैनो और पिके सेकेंड जो है ना, तक कार्य करने वाले कंप्यूटर इस समय उपलब्ध हैं। मतलब कि नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड तक जो काम करता है वो कंप्यूटर, वो अभी तक उपलब्ध है। अब आते हैं हमारा दूसरा होता है कि दूसरा हमारा आता है कि एक्यूरेसी, कि वो जो हमारा कंप्यूटर होता है क्या एक्यूरेट कितना करता है हम लोग का काम। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका जो एक्यूरेसी होता है वो बहुत ही सटीक होता है। मतलब उसको कोई भी काम दीजिए आप तो वो कभी गलती नहीं करता है। वो जितना भी आप उसको काम दीजिए तो वो एकदम सही ढंग से करता है और एकदम परफेक्ट काम करता है। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया जाए तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कोई इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो वह जो हमारे आउटपुट होगा ना वो एकदम सही होगा। आउटपुट जो हमारा डिपेंड करता है किस पे, कि आप कितना बढ़िया से उसमें इनपुट डाले हैं। अगर इनपुट आपका सही होगा तो आउटपुट भी हमारा हमेशा सही होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कि आप अपना इनपुट ही गलत डाल दीजिएगा तो वो गलत देगा ही। ऑटोमेटिक, यहाँ पे मतलब ये जो मशीन है, एक बार निर्देश दिए जाने के बाद कंप्यूटर, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं। आप लोग ये पता होगा कि वो जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कमांड के अनुसार चलता है। ठीक है। तो जैसे ही हम उसको एक बार कमांड देते हैं कि हाँ ये आप काम करो, तो वो बिना किसी झिक झाक का वो अपने काम में लग जाता है। ठीक है। अब तीसरा है हमारा कि उसमें स्टोरेज कितना होता है। तो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज का मतलब होता है कि उसमें कितना क्षमता होता है। तो हम लोग जैसे हैं कि इंसान जो होता है, इंसान के पास जो दिमाग होता है वो एक लिमिट तक होता है कि आप इतना से ज़्यादा उसमें नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक उसका क्षमता होता है। लेकिन कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो या तो आप बढ़ा सकते हैं या तो उसको घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 15 GB का, अगर 15 GB का अगर डाटा उसमें मेमोरी डालते हैं तो वो उतना काम करेगा। लेकिन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं कि उसके जगह पे 32 डाल देते हैं, 64 डाल देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टोरेज होता है ना, कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना जीबी का वो स्टोरेज डालते हैं आप उसको। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हाई स्टोरेज, यहाँ पे तो हो गया आपका। अब हो गया यहाँ पे वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे कि गाने चलाना। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें एक तरफ गाना भी बजा लेते हैं, एक तरफ क्रोम पे अपना काम कर रहे हैं, कुछ अलग भी काम कर रहे हैं। मतलब ये कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना वो एक समय में बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं इंसान है तो इंसान को एक काम कहिएगा तो वो एक काम करेगा, लेकिन अब बोलिएगा उसी समय ये भी काम करो तो वो नहीं कर पाता है। लेकिन कंप्यूटर को आप जितना कमांड दीजिए एक बार में, वो सारा कमांड को क्या करता है, वो करने की कोशिश क्या, वो करता ही है। अब यहाँ पे होगा डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एक ही गति और सटीकता के साथ बिना थकान और
अब हम लोग क्या होता है कि जैसे हमारे इंसान होते हैं, लेबर, हमारे मान के चलिए कि हमारा जो लेबर होता है, लेबर को हम बोलते हैं कि लगातार काम करते रहो, तो वो लगातार काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको थकान होता है, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को आप एकदम देते रहिए काम, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, एकदम करते रहेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिलीजेंस, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि डिलीजेंस में अब क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, वह काम करने को इनकार नहीं करता है। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे कोई इंसान थक जाता है, थकने के बाद आप कहिएगा कि हाँ ये काम आपको करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो थक गया है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है, आप एक काम दिए उसको, वो काम ख़त्म हुआ, फिर दूसरा काम दिए उसको, फिर तीसरा काम दिए, फिर चौथा काम दिए, तो वो जो होता है ना, वो कभी थकता नहीं है। वो ऐसा नहीं कहता कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, वो एकदम काम करेगा ही करेगा, सारा काम आपका करते रहेगा। अब होता है कि उस पे विश्वास आदमी कितना करे। ठीक है, तो कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर को विश्वसनीय की वजह से कई संगठन, अब देखिए क्या है विश्वास, मतलब कंप्यूटर पे हम लोग कितना विश्वास कर सकते हैं। तो आप खुद देखते होंगे कि बैंक हो गया, स्कूल हो गया, मतलब कहीं भी जाओ तो आपको कंप्यूटर दिखाई देगा। हर एक काम कंप्यूटर से होता है। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कि ये अगर वैसा काम नहीं करता जिससे विश्वास जीत सके, तो आदमी वहाँ पे नहीं रखता। लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पे भी कंप्यूटर रहता है, क्योंकि ये जो काम करता है ना, ये भरोसेमंद करता है। मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका प्राइवेसी भी छुपा होता है उसमें। मान लीजिए बैंक है, तो बैंक का सारा डाटा एक कंप्यूटर में होता है, तो पूरा बैंक का प्राइवेसी उसी कंप्यूटर में है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उसमें है, तो अगर विश्वास नहीं होता, अगर ये गलत काम करता है, तो वो प्राइवेसी लीक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ये कंप्यूटर नहीं करता है। इसका मेन मतलब ये है कि जो ये कंप्यूटर होता है ना, वो एकदम विश्वास के लायक होता है। वो कोई भी आपका प्राइवेसी हो चाहे कुछ भी हो, लीक नहीं होने देता है। चाहे आप कुछ डाटा इसमें डाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अपने से उसको हटा देगा। जब तक से आप उसको कमांड नहीं कीजिएगा कि हाँ ये इसको हटा दो, तब तक से वो नहीं हटाता है। अब होता है कंप्यूटर को मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण। हाँ, ये तो हम आपको बता ही दिए कि ये तो हम आपको बता दिए ना कि जो स्टोरेज होता है ना, उसको डिलीट करता है ना, ऐसा भी नहीं होता है कि जो अपने मन से कुछ उसमें डाल दिया। जो आप कमांड करते हैं ना, इतना समझ लीजिए आप कि जो कंप्यूटर होता है बिना कमांड के कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे उसको कमांड करते हैं ना, वो एकदम तुरंत विद इन सेकेंड वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे लो कॉस्ट एंड रिड्यूस साइज। अब क्या होता है कि जब शुरू शुरू कंप्यूटर आए थे, तो उस समय क्या था ना कि बहुत बड़ा साइज में था कंप्यूटर, बहुत बड़ा साइज, जैसे दो दो रूम, तीन तीन रूम, एक एक फ्लैट में पूरा एक कंप्यूटर रहता था। ठीक है, तो उस समय दिक्कत क्या था कि मान लीजिए अभी तो हम लोग लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, एक बैग में रखे और कहीं पे लेके चले गए। लेकिन पहले का था कि एक, अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा घर को लेके जाइएगा कहीं पे। तो उस समय दिक्कत होता था, या तो ट्रैवलिंग, उसको लेके ट्रैवलिंग करने में, चाहे दूसरा बात रहता था उसका जो कॉस्ट होता था ना, शुरू में जो उसका कॉस्ट होता था, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा था। ठीक है, इस वजह से आदमी जो था ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब मान लीजिए कि जिसके पास पैसा होगा उतना, 3 लाख 4 लाख 20 लाख रुपया होगा, वो ना करेगा। उसके पास स्टोरेज भी रहना चाहिए कि कहाँ पे हम कंप्यूटर को लगाएं। उसके पास मान लीजिए घर नहीं रहेगा, तो अब कैसे करेगा? वो चाह के भी नहीं ले सकता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जो लो कॉस्ट है, कॉस्ट धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, उसका साइज भी छोटा हुआ, धीरे धीरे करते करते अब ऐसा हो गया है कि हर एक आदमी कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकता है और उसको अपने पास रख सकता है। मान लीजिए कि कहीं पे आपको जाना भी है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक बैग लीजिए, बैग में डालिए, डाल के लेके चले जाइए, उसमें आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे होता है कंप्यूटर की कम लागत और कम आकार होने। ये तो आपको बता दिए कि मतलब इस कहने का मतलब ये है ना कि इसका कम खर्चा, चाहे छोटा रहता है, कहीं पे भी लेके चले जाओ। जैसे लैपटॉप भी होता है, लैपटॉप कंप्यूटर का ही नहीं पार्ट है, तो कहीं पे भी लेके चले जाओ। इस वजह से क्या हुआ ना कि ये हर एक जगह पे रहने लगा।
बैंक में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, स्कूल में हो गया। अब आप लोग जाइएगा ना तो एक छोटा छोटा दुकान भी जो होता है ना, जो छोटा छोटा दुकान, वो भी क्या करता है कि उसके पास कंप्यूटर होता है, वो सारा काम कंप्यूटर से करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको भी फ़ायदा होता है, सारा डाटा कलेक्ट रहता है, एक साथ कलेक्ट रहता है, जब मन किया तब निकाल के किसके पास कितना उधारी है, किसके पास कितना देना है, सब उसके पास रहता है और डिलीट नहीं होता है। आदमी कितना तो याद करेगा। तो इस वजह से हर एक जगह पे आप देखो ना तो कंप्यूटर आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सोचने तथा भावनाओं का अभाव। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि देखिए फीलिंग मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए आदमी होता है, आदमी किसी के पास रोने लगता है कि अरे ऐसा कुछ हुआ तो रोने लगेगा, चाहे कुछ भी होने लगेगा, लेकिन इसके पास कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई भी फीलिंग नहीं होता है। आईक्यू मतलब सोचने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं ना कि कंप्यूटर बैठा है, आप बैठे होते हैं तो सोचते हैं, हम लोग अपने में सोचते हैं कि चलो खोल खेल के आया जाए। नहीं, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। आप इसको कमांड दीजिएगा वो काम करेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि कंप्यूटर के पास अपना फीलिंग नहीं होता है और आईक्यू अपना नहीं होता है। ठीक है। अब होता है सिक्रेसी मतलब पासवर्ड। मतलब कहने का मतलब कि हम अगर चाहें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, अब मान लीजिए कि इस कंप्यूटर में हम बहुत सारा अपना डाटा रखे हैं, प्राइवेसी डाटा रखे हैं। कोई दूसरा आएगा तो ये देख भी सकता है, अपने में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आपको पासवर्ड भी देखने को मिलता है। पासवर्ड, आप उसको पासवर्ड लगाइए और एकदम पासवर्ड आपके जो डाटा होता है उसको प्राइवेसी देता है। आप जब उसमें पासवर्ड डालिएगा तब वो खुलेगा, पासवर्ड नहीं डालिएगा तो वो आपका नहीं खुलेगा। अब आपको तो ये पता चल गया कि क्या क्या उसके पास एडवांटेजेस है, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत हुई वीडियो में तो वो कमेंट कीजिए, और अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।